मेरा नाम भागवत है। मैं गोवर्धन में रहता हूँ। मैं सेवा करता हूँ भगवान की। मृदंग बजाता हूँ, माला करता हूँ, करताल बजाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, नाच करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब ये बताइए, आज हमें आप कुसुम सरोवर और गोवर्धन के अंदर क्या क्या दिखाने वाले हैं? कुसुम्बर, givgita.com और कहाँ कहाँ ले जाने वाले हैं आज हमें? गिवगीता पे। अच्छा, गोवर्धन में आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? गिवगीता अच्छा लगता है और माधव की गाड़ी अच्छी लगती है और कुसुम्बर अच्छा लगता है। कुसुम सरोवर अच्छा लगता है। और लेकिन कुसुम सरोवर में पानी तो गंदा है। नहीं पानी गंदा है। नहीं अच्छा लगता है आपको? पानी गंदा नहीं है। नहीं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे वो खेलते कूदते रहते हैं, अपना समय टाइम बर्बाद करते हैं पूरे दिन, गंदी हरकतें करते हैं, वो कैसे लगते हैं आपको? अच्छे नहीं लगते, वो छूर होते हैं। कौन होते हैं? असुर। असुर होते हैं वो। और आप कौन हैं? एक बार वापस जन्म करते हैं। हाँ, अच्छा, आप कौन हैं? वो तो असुर हैं और आप कौन हैं? तुम भगवान। अरे वाह, आप भक्त हैं भगवान के। ये भागवत है इसलिए भक्त हैं भगवान के। और जो लोग नशा करते हैं, पूरे दिन घूमते हैं, भागवत ऐसा कहते हैं, 3 वर्ष के भागवत ऐसा कहते हैं, जो लोग घूमते हैं, नशा करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, वो असुर हैं, आज के असुर हैं। आप कितने साल के हैं जरा बताइए? 30 साल के। भगवत गीता जानिए, जीवन का लक्ष्य पता लगता है। आप देखिए, ये 3 वर्ष के भागवत हैं जो कि कुसुम सरोवर घाट पर आज अटकलियां करते हुए और अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। और इनका कुछ इसी प्रकार पूरा दिन अपना बीतता है। आज हमारे खवंडे के साथ में मौजूद हैं। अच्छा, इसका नाम बताइए। ये क्या पहना हुआ है आपने? ये पता है आपको? धोती। धोती। और ये क्या है? कुर्ता। पगलबंदी। बगलबंदी। और आपने गले में क्या पहना हुआ है? गले में नरसिम्हा का लॉकेट। लॉकेट पहना हुआ है। और ये आपने ये क्या लगा रखा है? राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण। देखिए, ये इनको समझ आता है। राधा रानी की चरण पादुका इन्होंने अपने सीने पर लगा रखा है। इस समय भागवत अपनी माताजी के साथ में कुसुम सरोवर पर खेल रहे हैं और देखिए अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। और इनका यही मस्ती है। कोई कहते हैं ना, ये ब्रज की भूमि है, यहाँ हर कोई इस रज को चूमना चाहता है, इसको स्पर्श करना चाहता है, इसको माथे पर लगाना चाहता है। तो शायद ये वही कान्हा मुरली वाले की वो नगरी है, वो धाम है, ये ब्रज धाम है कि जहाँ की मिट्टी में बच्चा स्वतः ही खुश रहता है। आज कुसुम सरोवर घाट पर 3 वर्ष के भागवत आज अपनी मस्ती में हैं, माताजी पिताजी साथ में हैं। आइए एक बार बात करते हैं, आइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अकाम भक्ति दास है जी। हाँ जी। माधव कृष्ण का नाम तो चलता ही है, लेकिन भागवत का नाम आपने क्या सोच करके रखा? एक्चुअली हमारे गुरुकुल में परंपरा जो है, हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन से हैं और हमारे जो शिक्षा गुरु हैं श्री वृंदावन चंद्र दास जी, वो बताते हैं कि मतलब नाम जो दिया जाना चाहिए वो गुरु द्वारा प्रदत्त नाम होना चाहिए। तो इनका नाम हमने नहीं रखा है, इनका नाम हमारे शिक्षा गुरु ने ही रखा है भागवत। भागवत एक्चुअली अगर आप देखें, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये 2 हमारे मुख्य ग्रंथ हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को नॉलेज दिया, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं
और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। मतलब भगवत गीता है भगवान के बारे में, भगवान ने जो नॉलेज दिया उसको भगवत गीता कहते हैं, और भगवान के बारे में जो भक्तों ने नॉलेज दिया उसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को ये सारे श्लोकों के बारे में बताया, 18,000 श्लोक बताए, और उसके अंदर पूरा समझाया अच्छी तरह कि किस तरह से हमारे जीवन का क्या पर्पस होना चाहिए। तो वो भागवत भगवान के बारे में, मतलब भगवान की वाणी से, भगवान से ओतप्रोत। हरे कृष्णा न कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव प्रभुपाद। हरि बोल। जो महाभागवत जिसको हम कहते हैं, महाभागवत का मतलब होता है भगवान के बहुत बड़े भक्त, सबसे बड़े भक्त। लेकिन इससे बड़ी बात है कि जैसे गुरुकुल शिक्षा की जो बार बार बात आती है, हालांकि इसको लेकर के बढ़ावा देने की भी बात चल रही है, लेकिन उसके बाद में अगर जिस उम्र में बच्चे को केवल A फॉर एप्पल बताया जाता है, B फॉर बॉय बताया जाता है, उस उम्र में भागवत A फॉर अर्जुन कहना, उस पर अडिग हो जाना, क्या लगता है? देखो एक्चुअली अडिग तो होना ही चाहिए, सत्य पर सबको अडिग होना चाहिए। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं 17वें अध्याय के 15वें श्लोक के अंदर कि वाणी की तपस्या क्या होती है। वाणी की तपस्या मौन रहना नहीं होती, वाणी की तपस्या होती है सत्य बोलना, ट्रुथफुल रहना। तो ये तो सत्य है। देखिए जो भी हम नहीं कह रहे कि मटेरियल नॉलेज जो हम दे रहे हैं बच्चों को, A फॉर एप्पल या B फॉर बॉल, वो गलत है, नहीं, ठीक है, उसका एक अलग सिस्टम है। परंतु हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारे ही क्या जो भी बच्चे हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि आज क्या है, हिंदू संस्कृति में हमारे आज सनातन धर्म के आज हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में, भारत से सनातन धर्म की पद्धतियाँ, सनातन धर्म का ज्ञान ऑलमोस्ट गायब सा हो गया है। तो हम ये सारी चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, किसमें, सनातन धर्म में, कि हर मतलब जैसे ही व्यक्ति कुछ पढ़े, जैसे ही व्यक्ति कहीं जाए, वो कुछ सीखे, तो वो किसके बारे में जाने, वो अपने धर्म के बारे में जाने। A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चैतन्य, T फॉर दामोदर, E फॉर एकतक, F फॉर सूत, D फॉर गंगा, S फॉर हनुमान, I फॉर इंद्रदेव, D फॉर जगन्नाथ, P फॉर कृष्णा, L फॉर लव कुश, महाप्रभु, M फॉर नरसिम्हादेव, ओम मृत्यु पे 0 हो जाएगा, भक्ति करना सीख लो, givegita.com पे जाओ। आज बच्चा जो है मतलब आज व्यक्ति 10th क्लास में स्टूडेंट है, 12th क्लास में है, उसको मालूम ही नहीं है राम कौन है, कृष्ण कौन है। आज ये इंडिया की हालत है। आप सोचिए, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल्स बन रहे हैं और उसमें केवल एक ही नॉलेज दिया जा रहा है, मटेरियल नॉलेज, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बस यही पढ़ाया जाता है। परंतु उनको ये नहीं पढ़ाया जाता कि आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली डेवलप कैसे होगी। क्योंकि देखो शास्त्र कहते हैं दो तरह के ज्ञान हैं, एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक भौतिक ज्ञान, एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या बताया गया है भौतिक ज्ञान जो हम लेते हैं, और विद्या बताया गया है आध्यात्मिक ज्ञान को, जो कि हमें आत्मा के बारे में बताए, अपने बारे में बताए कि मैं ये आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है उसके बारे में बताए। परंतु अभी तो हर व्यक्ति को यह बताया जाता है कि तुम ये शरीर हो बस, और तुम्हारा जीवन है तुम्हारा लक्ष्य क्या है, एक ही जीवन है, मजा करो बस, यही तुम्हारा लक्ष्य है। अब बताओ, जब एक ही जीवन है और मजा करना लक्ष्य है तो कैसी नैतिकता। तो आज जो चोरी हो रही है, जो भी उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं, तो चोर कहेगा एक ही जीवन है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों रोकते हो, आप मुझे क्यों सजा देते हो, एक ही जीवन है, मैं अपने तरीके से मजाक कर रहा हूँ, उसको क्यों आप सजा दे रहे हो। अरे कमाल है, एक जीवन नहीं है। शास्त्र कहते हैं हम आत्मा हैं और पुनर्जन्म एक सत्य है। इतनी सारी घटनाएं आप देख सकते हैं पुनर्जन्म के ऊपर जो कि सामने आई हैं, जो कि बताते हैं कि भाई हाँ मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अगर आप जाएंगे हमारे वेबसाइट पे, हमारे जो givegita.com/proof of reincarnation, उस पर आप जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे कि पुनर्जन्म एक प्रूवन फैक्ट है। तो इसलिए ये सब चीज़ों के बारे में जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तब तक बच्चे क्या करेंगे। आज देखिए बच्चे क्या करते हैं, आज बच्चा अमेरिका में बैठा है, माँ बाप यहाँ हिंदुस्तान में सड़ रहे हैं, वो बुलाते हैं बच्चे को कि आ हमारे पास। मतलब लखनऊ की एक बात है कि 1-2 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं माँ बाप के,
तो लखनऊ में जो एक प्रभु जी और माता जी थे, उनके जो बच्चे हैं आपस में डिसाइड कर लिया उन्होंने कि देख, जब माँ मरेगी तो तू जाना और जब बाप मरेगा तो मैं जाऊंगा। अब ये बताओ, ये संस्कृति है कि मतलब वो दोनों एक साथ अपने माता पिता के उस पर भी नहीं आ सकते। मतलब ये कैसी संस्कृति? ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है जिसको हम पे थोपा गया है और ये बिल्कुल गलत है। हमें मालूम ही नहीं है क्या सत्य है क्या असत्य। ये आप समझिए बात को। हम इसलिए गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल शिक्षा की इतनी हम इसलिए इसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो एक मतलब बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। एक तो उसको ये भी बताता है कैसे उसको जीवोपार्जन करना है, क्योंकि शरीर है तो जीवोपार्जन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे गाड़ी चलेगी। जैसे कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, तो पेट को तो भरना ही है, परंतु पेट को भरने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो ये पेट अगर भरा भी है तो भी क्या भरा है बताओ। मतलब वो कहते हैं ना कि ऐसे लोग तो धरती पे बोझ हैं। कितना दांत कम पे जाइएगा। अच्छा, भगवत गीता जानना क्यों जरूरी है ना? वहाँ भगवत गीता सीखते हैं, जीवन का लक्ष्य पता लगता है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल कैसी मेंटेलिटी उत्पन्न कर रहे हैं, कैसे बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं। अब बच्चों को और इन सबको बचपन से मोबाइल दे दिए जाते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर दे दिया जाता है और उसके अंदर सब कुछ वो उनको उल्टा सीधा करते हैं। आप ये देखिए, हमारे बच्चों की, स्कूल के बच्चों की जो सिस्टम है, आज 5th 6th 7th के बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रख रहे हैं। ये क्या संस्कृति है बताओ आप। जहां हमारे शास्त्र कहते हैं व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, यहाँ पर शुरू से ही व्यभिचार सिखाया जा रहा है उनको स्कूलों में। अब वो स्कूलों में सिखाया जा रहा है या नहीं सिखाया जा रहा, परंतु हो तो रहा है। आप देखो ना, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी जो जड़ें हैं, सनातन धर्म की जो जड़ें हैं, उसको हमने उखाड़ के बाहर फेंक दिया है। और ये बहुत ही सिस्टमेटिकली करा गया है। हमारे पूरे जो नेता लोग, जो पुराने नेता लोग थे, जब आज़ादी के बाद जब ये लोग आए, इन लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिकली जो मटेरियल एजुकेशन है, जो अंग्रेजों ने एजुकेशन दी है, उसको एस्टेब्लिश करने में पूरी उनकी मदद करी और हमारा गुरुकुल सिस्टम सारा खत्म कर दिया। जब ब्रिटिशर आए थे उससे पहले 7 लाख गुरुकुल थे हमारे यहाँ पे। जब लॉर्ड मैकॉले आए 1835 में, उन्होंने मतलब पूरा इंडिया को घूमे और उन्होंने एक स्पीच दी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लेटर लिखा था सॉरी। तो लेटर में क्या था ब्रिटिश पार्लियामेंट के कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर और अ थीफ। कि मैंने चारों तरफ घूम चुका हूँ भारत के, परंतु मैंने एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो भिखारी हो या चोर हो। दिस कंट्री हैज गॉट सच हाई मॉरल वैल्यूज, कि इस भारत में इतने हाई मॉरल वैल्यूज हैं। पीपल ऑफ सच कैलिबर, क्या कैलिबर है यहाँ के लोगों का, दैट वी डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री, कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इस भारत पे कॉन्कर करा जा सकता है, अनलेस, परंतु करना तो था उनको। तो उन्होंने कहा अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन, कि जब तक हम इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते तब तक हम इन पे कॉन्कर नहीं कर सकते। और वो बैकबोन क्या है? देयर गुरुकुल सिस्टम, देयर एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि देयरफॉर आई प्रपोज वी शुड रिप्लेस देयर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। उसको जो उनका पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, और ये उन्होंने किया। और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लेकर आए यहाँ पे, सारा गुरुकुल की पद्धति, वेद शास्त्र, पुराण, भगवत गीता, महाभारत, भगवत रामायण, इन सब से हमारा विश्वास हटा दिया, इनको माइथोलॉजी कह दिया। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? मिथ। ये मिथ थोड़ी है, ये तो हुआ है। राम जी थे, कृष्ण भगवान थे, उन्होंने लीला करी, यहाँ पे आए, उन्होंने नॉलेज दिया। कुरुक्षेत्र आज भी है, जाके देखो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा। जब उसमें श्लोक में भगवत गीता में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात हुई है और भगवत गीता 5000 वर्ष पूर्व बोली गई है, तो कुरुक्षेत्र तो आज भी है, अभी थोड़ी लिखा गया है भगवत गीता। आप ये देखो, तो ये समझते ही नहीं ये लोग। ये हमें मतलब हमारे जो प्रेजेंट अभी जो बहुत ही बड़े अच्छे नेता हैं, जो जैसे श्री मोदी जी हुए, योगी जी हुए, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा हमारे लिए करा है, सनातन संस्कृति को आगे लेके आए हैं। हमारी इनसे यही प्रार्थना है कि गुरुकुल पद्धति को भी बहुत तीव्रता से बढ़ाएं और उसके अंदर आस्तिक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें। आस्तिक आध्यात्मिक ज्ञान हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 तरह के आध्यात्मिक ज्ञान भी 2 तरह से फैल रहे हैं आजकल। क्योंकि एक क्या है, आस्तिक ज्ञान क्या होता है कि भगवान, जो नास्तिक क्या मतलब भगवान को केवल निराकार मानते हैं और ये मानते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा, ये अल्टीमेटली नास्तिक अध्यात्मवाद है। बात तो वो भगवान की करते हैं, आत्मा की करते हैं, परंतु वो क्या कहते हैं? मैं ही भगवान बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा गलत है। इस पद्धति को नहीं हमें प्रमोट करना। हमें
उन गुरुओं को ढूंढना है जो कि आस्तिक आध्यात्मिकवाद फैलाते हैं, जैसे कि शीला प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शीला प्रभुपाद जो हैं, उन्होंने क्या फैलाया, उन्होंने जो रियल में जो भक्ति है, जो भगवान, वो बताते हैं भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, दोनों हैं, क्योंकि तभी तो पूर्ण होंगे। अगर केवल साकार हुए तो पूर्ण नहीं है, अगर केवल निराकार हुए तो पूर्ण नहीं है। पूर्णता का मतलब क्या है, सारी क्वालिटी होनी चाहिए। तो साकार भी है और निराकार भी, और दोनों एक ही समय पे हैं, क्योंकि वो सनातन है, इसलिए समय भी एक ही होना चाहिए। तो साकार निराकार एक ही समय पे, ये भगवान है। तो आपको लगता है कि जब से योगी या मोदी सरकार आई है, तब से सनातन की तो बात आप कर ही रहे थे, सनातन को बढ़ावा देने के बाद कहीं ना कहीं गुरुकुल पद्धति को भी अब उस रफ्तार से बढ़ाना चाहिए जिस रफ्तार से इसको नष्ट करने का काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नष्ट तो बहुत रफ्तार से हुआ है ना। चक्कर क्या होता है कि नष्ट तो बहुत जैसे डिस्ट्रॉय अगर कोई चीज़ करनी हो तो बहुत आसानी से हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है, परंतु उसको इस्टेब्लिश करने में उतना ही समय लगता है। ये तो आप देखते ही होंगे। जैसे अगर आपको घर बनाना है तो काफ़ी समय लगता है आपको घर बनाने में, परंतु तोड़ने में एक जेसीबी आएगी, तोड़ के चली जाएगी। तो यही है। तो इसलिए हमारे को बहुत ही ध्यानपूर्वक एक डिसीजन को लेना है कि हर हमारे जो चाहे स्कूल जो अभी प्रेजेंट स्कूल्स हैं उनको फोर्सफुली आप बोलिए कि भाई आपको ये नॉलेज देनी ही पड़ेगी। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि उस स्कूल के अंदर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, उस स्कूल में क्रिश्चियन बच्चे भी पढ़ते हैं और हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, तो हम केवल भगवत गीता क्यों पढ़ाएं, उसके अंदर हमें अपोजिशन मिलती है। जैसे अगर गीता पढ़ाते हैं तो मुस्लिम अपोज करेंगे या फिर क्रिश्चियन अपोज करेंगे। तो अगर ऐसा है तो आप मुस्लिमों को कुरान पढ़ाओ, हिंदुओं को गीता पढ़ाओ, क्रिश्चियनों को बाइबल पढ़ाओ, कौन मना करता है। परंतु हमारी संस्कृति तो पढ़ाओ उनको, वास्तविक जो संस्कृति है उसका ज्ञान तो दो। ऐसे ही उनको खुले सांड की तरह मत छोड़ो। क्योंकि मैंने खुद ने बीटेक कराया, एमटेक कराया, मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स में, अपने जो मेरे कलीग्स थे, मेरे रूम पार्टनर्स, जो भी मेरे हॉस्टल मेट्स थे, सबकी हालत खराब। ड्रग्स लेते थे, शराब पीते थे, सिगरेट स्मोकिंग करते थे, और अपने पेरेंट्स से बात हो रही है फोन पे, हाँ बेटा क्या कर रहे हो, हाँ बस पढ़ाई कर रहा हूँ, और मुंह में सिगरेट चल रही है। तो स्कूल नहीं जाते हैं आप? नहीं, माँ भगवत गीता नहीं सिखाते। माँ भगवत गीता नहीं सिखाते। नहीं सिखाते हैं? भगवत गीता सीखते हैं आप? गुरुकुल में। गुरुकुल में? अरे वाह, ये कल्चर है। ये क्या सही कल्चर है? आप बताइए। ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमारा यही सबसे निर्देश है कि भाई आप इस ज्ञान को लीजिए और भगवत गीता के ज्ञान को लीजिए। और हमारे जो शिक्षा गुरु हैं श्री वृंदावन चंद्रदास जी, उन्होंने भगवत गीता के ज्ञान को बहुत ही सरलता से समझाया है। लोग बाग भागवत सप्ताह करते हैं, परंतु वो भगवत गीता सप्ताह करते हैं, क्योंकि भगवत गीता में क्या है, फिलॉसफी है, दर्शन है, और भागवत के अंदर लीलाएं हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लीलाओं पे जंप कर देते हैं बिना फिलॉसफी समझे, जो कि गलत है। जैसे कि अगर बच्चा जब पैदा होता है तो उसको फल नहीं खिलाना चाहिए, उसको दूध पिलाना चाहिए। तो भगवत गीता को दूध की संख्या दी गई है और भागवत को फल की संख्या दी गई है। तो इसलिए हमें पहले दूध पिलाना चाहिए और फिर उसको फल खिलाना चाहिए। पहले भगवत गीता सिखानी चाहिए, फिर भागवत सिखानी चाहिए। तो भगवत गीता का 13 घंटे का एक कोर्स है, वो बहुत ही आसान है, सिंपल हिंदी भाषा में है, अंग्रेजी में भी है, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर है। तो जो सुनना चाहे givegita.com पे जाए और उसको वहाँ पे फर्स्ट जो लैंडिंग पेज है उसी के ऊपर वो कोर्स आता है, उसको सुने और अपना जीवन सफल बनाए। या हमारी मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करें।